प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। मूर्ख पद्धति के अध्ययन क्रम में आज हम देखेंगे कि भर्तृहरि महाराज कहते हैं, कृमि कुलचीतम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसम अप्रत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शंकयते न हि गणयति शुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। श्वाक्रमी कुलचीतम, श्वान कीड़ों के समूह से भरी हुई, विगंधि दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस से रहित, लाला क्लिन्नम लार से भीगी, निरूपम अरसम रस रहित, खरास्थि पित्या खादन रासप की हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ, पार्श्वस्थ सुरपतिम अपि समीप खड़े इंद्र को भी विलोक्य न शंकते देखकर लज्जा नहीं करता। ही शुद्रो जंतु, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि, शुद्रो जंतु नीच व्यक्ति, परिग्रह फलगुताम न गणयति पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने तुच्छ व्यक्ति के शुद्र स्वभाव का वर्णन किया है। श्वान कीड़ों के समूह से भरी हुई, दुर्गंध से युक्त, घृणा के योग्य, मांसहीन, लार से युक्त तथा रस रहित रासप की हड्डी को भी प्रेम पूर्वक खाता हुआ, पास में खड़े हुए इंद्र को देखकर भी लज्जा नहीं करता। वस्तुतः तुच्छ प्राणी प्राप्त पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता। प्रस्तुत श्लोक में कवि नीच स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना श्वान से करता हुआ कह रहा है कि किसी श्वान को यदि रासप की हड्डी का टुकड़ा मिल जाए तो चाहे उस हड्डी में कीड़े लगे हुए हों, मुख से निकलने वाली लार से वह भीगी हो, वह हड्डी दुर्गंध युक्त, घृणित तथा मांस रहित क्यों न हो, स्वाद में ऐसी क्यों न हो जिसकी कुछ भी उपमा नहीं दी जा सके, ऐसी तुच्छ हड्डी को भी श्वान प्रेम पूर्वक खाता रहता है। वह उसे खाते हुए परम आनंद की अनुभूति करता है। उस समय देवराज इंद्र भी यदि उसके पास आकर उसे कुछ देना चाहें तो वह उसकी परवाह नहीं करता, न उनसे भयभीत ही होता है और न उनका आदर करता है। वह मात्र अपने हड्डी भक्षण रूपी स्वार्थ में ही लगा रहता है। शुद्र व्यक्ति भी इसी प्रकार के होते हैं। नीच व्यक्ति वस्तुओं की व्यर्थता एवं तुच्छता पर ध्यान नहीं देते। कवि का मंतव्य है कि श्वान के समान ही नीच व्यक्ति भी अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। समाज, देश तथा प्राणी मात्र की सेवा करने रूपी कार्य में उनका ध्यान नहीं जाता। लोक लज्जा की परवाह किए बिना वे अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति की तुलना श्वान से अर्थात कुत्ते से की है। यहाँ हरिणी छंद है जिसका लक्षण है न समर सलाग षड्वेदे हर्येण हरिणी मता। उपमा अलंकार है। आगे के श्लोक में भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि शिरः शार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम महिद्रात् उत्तंगात् अवनीम नेश्चापि जलधीम अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुखः। इयं गंगा स्वर्गात्, यह गंगा स्वर्ग से, शार्वम शिरः शिव के मस्तक पर, पशुपति शिरस्त क्षितिधरम शिव के मस्तक से पर्वत पर, उत्तंगात् महिग्राद अवनीम ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर, अपि च अवने जलधीम और पृथ्वी से भी समुद्र में, अधः अधः स्तोकम पदम उपगता नीचे नीचे तुच्छ पद को प्राप्त हुई, अथवा विवेक भ्रष्टानाम इसी प्रकार विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का शतमुख विनिपात भवति सैकड़ों प्रकार से अधोपतन होता है। प्रस्तुत श्लोक में गंगा के माध्यम से कवि भर्तृहरि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति के शतशः होने वाली दुर्गति का वर्णन कर रहे हैं। विवेकहीन जन का पतन क्रमशः 3 प्रकार से होता है। इस तथ्य को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। यह गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से शिव के सिर पर, शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर,
ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी से भी समुद्र को इस प्रकार नीचे से नीचे तुच्छ स्थान को प्राप्त होती हुई इसी प्रकार विवेक भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कवि का कथन है कि इस जगत में व्यक्ति जब विवेकहीन हो जाता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। कवि गंगा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य सलीला गंगा भी विवेक भ्रष्ट हुई तो समुद्र में समाहित होना पड़ा। गंगा स्वर्गलोक में विराजमान थी। जब गंगा का पतन हुआ तो वह हिमालय में विराजमान भगवान शिव के सिर पर गिरी। शिव के सिर से पतित होकर वह हिमालय पर गिरी। ऊंचे हिमालय पर्वत से गंगा का पतन पृथ्वी पर हुआ। पृथ्वी पर से ऊंचे नीचे स्थान समुद्र में गिरना पड़ा। इस प्रकार गंगा निम्न से निम्नतम पद को प्राप्त होती गई। कवि कहते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेक से भ्रष्ट होता है उसका इसी प्रकार पतन होता है। विवेक भ्रष्ट हो जाने पर जब गंगा का पतन हुआ तो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन निश्चित ही है। अतः मानव को कभी भी विवेक से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा स्वर्ग में थी। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेघीय अश्व की रक्षार्थ नियुक्त सगर कुमारों ने कपिल मुनि का अपराध किया। मुनि की क्रोधाग्नि से वे सगर पुत्र जलकर मर गए। उनके उद्धार के लिए ही राजा भागीरथ अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है, उपमा अलंकार है। यहाँ गंगा की उपमा विवेक भ्रष्ट व्यक्ति से दी गई है, अतः उपमा हुआ है। स्वाभावोक्ति अलंकार है। गंगा के पतन का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वाभावोक्ति है। प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में कहा गया है कि शक्यो वारितुम जलेन हूतभूग छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगदर्भो व्याधि भेषज संग्रहेश्च विविधेर मंत्रेर प्रयोगेर विषम सर्वस्यो औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। हुतभुक जलेन वारितुम शक्य अर्थात अग्नि जल द्वारा रोकी जा सकती है। सूर्य आतपः छत्रेण सूर्य की गर्मी छाते से। समदह नागेंद्र निशित अंकुशेन मदमस्त हाथी तृष्ण अंकुश से। गो गर्दभो दंडेन गाय और गर्दभ को दंडे से। व्याधि भेषज संग्रहे रोग औषधियों के संग्रह से। विषम च विविधे मंत्र प्रयोगी और विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग से। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधिम अस्ति सबके लिए शास्त्रोक्त औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम मूर्ख के लिए औषधि नहीं है। अग्नि को जल के द्वारा रोका जा सकता है। सूर्य की गर्मी को छाते से। मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से। गाय और गर्दभ को दंडे से। रोग को औषधियों के सेवन से। विष को अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग से रोका जा सकता है। इस प्रकार सभी के लिए शास्त्रोक्त औषधियां बतलाई गई हैं, किंतु मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। कवि मूर्ख पद्धति के अंतर्गत मूर्ख निंदा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि किसी स्थान पर दुर्भाग्य से यदि अग्नि लग जाए तो उस अग्नि को जल द्वारा शांत किया जा सकता है। सूर्य की गर्मी को छतरी आदि के द्वारा रोका जा सकता है। मदोन्मद हाथी को रोकना तो तीक्ष्ण अंकुश का प्रयोग किया जा सकता है। गाय, बैल, गर्दभ आदि को दंडे के माध्यम से शांत किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि व्याधिग्रस्त है तो उसके रोग को औषधियों के संग्रह का प्रयोग कर रोका जा सकता है। इसी प्रकार किसी ने विष का यदि प्रयोग कर लिया है तो उसके प्रभाव को अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग एवं औषधियों द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में प्रत्येक प्रकार की विपत्ति को दूर करने का उपाय प्रतिपादित किया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं बतलाया गया है। अतः कवि ने मूर्खता को एक ऐसा असाध्य रोग बतलाया है जिसका प्रतिकार किया जाना संभव नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दुल विकृत छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है।
आगे नीति शतक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत तथा कला से विहीन, पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, पूछ तथा सिंह रहित मूर्तिमान पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमान, घास न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है। तत्पशूनाम परम भागधेयम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सहृदय शून्य नर देहधारी पशु का सुंदर वर्णन किया है कि साहित्य संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति पूंछ तथा सींग से रहित साक्षात पशु ही है। घास न खाता हुआ भी यदि वह जीवित रहता है तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है। कवि का कथन है कि इस संसार में जन्म लेकर न साहित्य की शिक्षा ग्रहण की, न संगीत का अभ्यास किया, न कला में प्रवीणता प्राप्त की, ऐसा मनुष्य पूंछ तथा सींग से रहित साक्षात पशु ही है। तात्पर्य है कि साहित्य संगीत तथा कला की अनेक विधाओं में से किसी एक भी विधा में यदि मानव दक्षता प्राप्त नहीं करता तो वह पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। उसका जीवन पशुवत है। जैसे पशु साहित्य संगीत कला आदि से रहित होता है, वैसे ही मनुष्य भी इनसे रहित है, तो वह पशु ही है। यह मानव रूपी पशु घास खाए बिना भी जीवित रहता है। यह प्राकृत पशुओं का परम सौभाग्य है। यदि मनुष्य पशु रूपी घास खाए तो निश्चित ही प्राकृत पशुओं के लिए खाद्य पदार्थों का अकाल पड़ जाएगा। अतएव मनुष्य रूपी पशु का तृण आदि न खाना प्राकृत पशुओं का सौभाग्य कहा जाता है। प्रस्तुत श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का लक्षण है तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति हैं। आगे के श्लोक में भृतहरि महाराज कहते हैं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यस्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह नीति शतक का महत्वपूर्ण श्लोक है। येषाम विद्या न, जिनके पास विद्या नहीं है, तप न दानम, न तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुणो न धर्म, न गुण है न धर्म है। ते मृत्युलोके, वे इस मृत्युलोक में भुवि भारभूता, पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण, मानव आकृति में, मृगः चरन्ति, पशु विचरण कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि विद्या विहीन मूर्ख मनुष्य को पशु सदृश बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप ही हैं तथा मनुष्य रूप में पशुवत विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं। इस जगत में जिन लोगों ने साहित्य आदि विद्या का अध्ययन नहीं किया, व्रत आदि तपश्चर्या नहीं की, किसी भी व्यक्ति को अन्न आदि कुछ दान नहीं दिया, अपने जीवन में सद असद का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सदाचार आदि शील भी जिसने पालन नहीं किया, जिनके पास सत्य आदि गुण भी नहीं, यहाँ तक कि शास्त्रोक्त धर्म कर्तव्य कर्म आदि का भी मानव यदि पालन नहीं करता, तो वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं तथा मनुष्य रूप में पशुवत इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ उपजाति छंद है, रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। मूर्ख पद्धति के अंतिम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनेचरैः सह न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। वनेचरः सह पर्वत दुर्गेषु, वनेचर अर्थात वनवासियों के सह अर्थात साथ, पर्वत दुर्गेषु पर्वतों पर, भ्रांतम वरम विचरण करना श्रेष्ठ है, सुरेंद्र भवनेषु अपि इंद्र के भवनों में भी,
मूर्ख जन संपर्कः न वरम, मूर्ख व्यक्ति का संपर्क श्रेष्ठ नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक में कवि का कथन है कि हमें मूर्ख लोगों के साथ संपर्क कदापि नहीं करना चाहिए। वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों पर विचरण करना श्रेष्ठ है, किंतु इंद्र के भवनों में भी मूर्ख व्यक्ति का संपर्क श्रेष्ठ नहीं है। महाकवि भर्तृहरि यहाँ मूर्ख संगति की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि जंगली व्यक्तियों के साथ गुफाओं, पहाड़ की चोटियों पर भी यदि हमें रहना पड़े तब वह श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अज्ञानी अविकसित व्यक्ति भी हमें सम्मान देंगे। वे सरल एवं निश्चल स्वभाव के होते हैं, अतः कष्टपूर्ण दुर्गम पर्वत पर भी रहना उनके साथ श्रेयस्कर है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में पूर्णतया ऐश्वर्य युक्त देवराज इंद्र के भव्य प्रसादों में मूर्ख के व्यक्ति के साथ यदि रहना पड़ जाए तो यह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने से व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती, अपितु कुसंगति वश हानि ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐश्वर्य संपन्न स्थानों पर भी मूर्ख हमें सुख नहीं भोगने देता, वह यहाँ भी हमें कष्ट ही देता है। अतः व्यक्ति को कभी भी मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए। मूर्ख पद्धति के अंतिम श्लोक में अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। अगली कक्षा में हम विद्वत पद्धति का अध्ययन करेंगे।